अरे बहू बेटा ये दाल चावल मुझसे नहीं खाए जाएंगे, मेरी तबीयत खराब है आज, कुछ हल्का बना दो। चलिए एक खिचड़ी। पापा जी अपनी ये फरमाइश है ना बंद कर दो। मैं आपको दिखता नहीं कि सारा दिन घर में काम करती हूँ और आप आपकी रोज नई फरमाइश लेके बैठते हो। गीत, पापा ने ऐसा तो नहीं बोला, उनकी तबीयत खराब है तो कुछ बना दो हल्का फुल्का। बेटा मेरी तबीयत खराब है जब तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं बोलता क्या। वाकई मेरी तबीयत खराब है। पापा जी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपके कहने पे कभी कुछ मैंने बना के ही नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारा दिल करे जब बना देना। नहीं पापा जी मैं दोबारा खाना नहीं बनाऊंगी, खाना बन चुका है, अब आपके लिए स्पेशल थोड़ी बनाऊंगी। अरे गीत बना दो ना, डेली डेली थोड़ी ना बोलते वो, उनकी तबीयत खराब है इसलिए उन्होंने आज बोला है। आप तो चुप ही रहो, आपको पता मैं घर कैसे मैनेज करती हूँ सारा दिन। और ये है कि सारा दिन लेटे लेटे अपनी फरमाइशें करते रहते हैं। आपको तो ये लगता है कि मैं तो घर का काम ही नहीं करती हूँ। मुझसे पूछो ना कि घर में कितना काम होता है, सारा दिन इनको संभालना इनको संभालना, और ऊपर से तुम्हारे बाप की। मेरे बस की नहीं है ये सब। एक काम करो आप ना इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। बेटा आप लड़ो मत, मैं चला जाऊंगा वृद्धाश्रम। नहीं पापा जी आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे हमारे साथ। तो एक काम करते हैं, अगर आप इन्हें नहीं भेजते तो मैं और इनू चले जाते हैं, रहना फिर आप अपने बाप के साथ। गीत, रविंदर तुम खुश रहो, मैं चला जाऊंगा। चले ही जाओ पापा जी, क्योंकि आप घर पे रह के ना हमारी मुश्किलें ही बढ़ा रहे हो। क्या फायदा यहाँ रहने का जब मेरे बच्चों में आपस में झगड़ा हो। ठीक है मैं अपने कपड़े पैक कर लेता हूँ, तुम खुश रहो। इनू बेटा लाओ मैं तुम्हें स्टडी करा देती हूँ। गीत तुम ये कैसी बात कर रहे हो, पापा को वृद्धाश्रम भेजने की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मम्मी वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा वृद्धाश्रम ऐसी जगह है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। मम्मी जब उनके पास अपना घर होता है तो वहाँ क्यों रहते हैं? बेटा जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनका दिमाग चल जाता है, वो सारा दिन घर में किचकिच करने लगते हैं। वो अपने बच्चों को परेशान ना करे इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेजते हैं। ओके मम्मा, दादू बूढ़े हो गए आप इसलिए उन्हें वहाँ छोड़ने जा रहे हो? हाँ बेटा। मम्मी पापा आप कभी ऐसे मत होना। कैसे बेटा? आप कभी बूढ़े मत होना, अगर आप बूढ़े हो जाओगे तो आपका भी दिमाग चल जाएगा और आप भी फिर किचकिच करोगे और मुझे आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आना पड़ेगा। इनू बेटा तुम पढ़ाई करो, मैं आती हूँ। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ पापा जी, और आप ये घर छोड़ के नहीं जाओगे, सारी गलती मेरी है। मैंने ही आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको बुरा भला कहा, आप कहीं नहीं जाओगे। पापा जी कर दो ना माफ, ये गलती मांग रही है और माँ बाप तो बच्चों को उनकी गलती माफ कर ही देती है। अरे बच्चों खड़े हो जाओ, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ तुम आपस में ना लड़ो। अगर मेरी वजह से इस घर में लड़ाई होती है तो मेरा यहाँ से चले जाना ठीक है। नहीं पापा जी अब आप इसी घर में रहोगे, चलो अंदर। चलो पापा जी आप अंदर चलो।